हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईवीएन क्लासेस में। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस कर रहे थे। इसमें सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी 5.2। इसमें थर्ड क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें आगे करना है फोर्थ क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास शो हो रहा होगा, पढ़िए क्या लिखा है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कोई AP है, AP की वैल्यू क्या दिया गया है, AP सीरीज क्या है 3, 8, 13 और 18। कह रहा है इसका कौन सा टर्म 78 होगा, इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब आगे चल के 78 इस AP में आएगा। और वो किस नंबर पे आएगा, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इसी तरह आगे चल के कहीं पे 78 आएगा, तो किस नंबर पे 78 आएगा ये हमें बताना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, हमने मान लेते हैं कि nth टर्म क्या होगा 78। लेट nth टर्म बी 78। हमने क्या माना, इसका कोई भी नंबर हो सकता है, माना nth टर्म क्या है 78 है, तो इसी n की वैल्यू फाइंड करना है। हमने बताया था nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an की वैल्यू है 78। अब इसी में n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास AP है, AP में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 3। जो जहाँ से AP स्टार्ट होती है वो क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है। फिर उसके बाद d की वैल्यू आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर दें। आगे वाला टर्म क्या है 13 में से 8 को माइनस करेंगे, 8 और 5 13, मतलब a की वैल्यू पता है, हमें d की वैल्यू पता है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। अब an का फॉर्मूला हमने बताया था, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है 78 के इक्वल है। an की फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस इंटू डी। a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू क्या है फाइंड ही करनी है, n की वैल्यू फाइंड करना है। d की वैल्यू क्या है, हमने d की वैल्यू निकाली है 5। 78 इक्वल में लिखा है तो इक्वल। अब 3 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू 5। अब 3 माइनस में जाएगा, 78 माइनस 3 बचेगा क्या 75। n माइनस 1 इंटू 5 की वैल्यू हो जाएगी 75। अब 5 इंटू में है, 5 इंटू में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 75/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। n माइनस 1 की वैल्यू 15, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस में 15 प्लस 1 16, मतलब आंसर क्या होगा 16th टर्म। मतलब ऐसे ऐसे काउंट करते जाएंगे, जो 16 नंबर पे आएगा वो 78 आएगा, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 16। यह है हमारा आंसर, इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP दी गई है, उसमें पता करना है कि कितने टर्म है, मतलब टोटल टर्म कितने हैं ये फाइंड करना है। AP क्या है हमारे पास, फर्स्ट AP क्या है हमारे पास 7, 13, 19 और लास्ट में कौन सा टर्म है 205। इस AP का बताना है कि कितने टर्म है, 1 2 3 ऐसे बीच में टर्म गायब है और लास्ट में 205। इसमें टर्म बताना है कितने टर्म हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, A की वैल्यू दी गई है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है A क्या है 7। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 13 में से 7 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 6। D की वैल्यू 6, A की वैल्यू 7, और जो लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है AN। ये लास्ट टर्म बोलिए या AN, इसी को मान लेते हैं हमने क्या, ये लास्ट टर्म है, यही AN की वैल्यू है। AN की वैल्यू क्या है 205। फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला रखेंगे और निकल जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी 205। A की वैल्यू है हमारे पास 7,
ए की वैल्यू 7 पुट किया, n-1, n की वैल्यू फाइंड ही करना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू हमने 6 फाइंड किया, 205, ये हो गया। अब क्या 7 इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, n-1 इंटू 6, 205 में से 7 माइनस, तो n-1 इंटू 6 की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये 5, 198 बचेगा। अब 6 क्या है इंटू में है, उधर जाएगा डिवाइड में, 198 अपॉन 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 18 1 बचा, 6 3 जा 18। अब यहाँ पे n की वैल्यू, n क्या है -1 के साथ है, -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 33 + 1, n की वैल्यू आ जाएगी 34। यही आंसर है कि इसमें कितने टर्म थे ये बताना है। सेम इसी तरह सेकेंड एपी करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सीरीज क्या है 18, 15, 1/2, 13 और -47। सीरीज हमारे पास जो लिखा है इसमें क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दिख रहा है हमारे पास 18। सीरीज स्टार्ट कहाँ से हुई है 18 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद डी की वैल्यू निकालने के लिए आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। आगे वाला टर्म क्या है 15 1/2, 15 1/2 में से माइनस करना है किसको, पीछे वाले टर्म को। पीछे वाला टर्म प्रीवियस टर्म क्या है 18, इसको माइनस करना है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन करते हैं, 15 2 जा 30, 30 में 1 ऐड होता है 31, ये क्या हो जाएगा 31/2 -18। अब इसको माइनस करने के लिए इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर गुणा, 18 2 जा 36, 31 - 36 अपॉन 2। माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या -5/2। 36 में से 31 माइनस होगा -5/2, ये हो गया। अब फिर से वही लास्ट टर्म क्या लिखा है -47, an की वैल्यू क्या है हमारे पास -47, इसी वैल्यू में पुट करना है। अब इसी में पुट करना है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा a + n-1 इंटू डी, ये क्या है -47 के इक्वल। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 18, a की वैल्यू यहाँ पे 18 पुट करेंगे। इसके बाद क्या है n की वैल्यू फाइंड ही करना है, n-1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाला -5/2, ये क्या हो जाएगा इंटू में -47। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट किया। अब 18 क्या है इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो n-1 इंटू -5/2 की वैल्यू हो जाएगी -47 -18। अब क्या होगा माइनस माइनस वाले ऐड होते हैं, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 4 1 5 और 1 6 -65, n-1 इंटू -5/2। अब क्या होता है ऊपर अगर इंटू में है, अगर जो टर्म बचे हैं सब इंटू में है तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 13 बचा और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n-1 की वैल्यू हो जाएगी 26। अब n-1 इधर है, -1 उधर जाएगा तो 26 + 1, n की वैल्यू आ जाएगी 27। मतलब जिस एपी में पूछ रहा है इस एपी में कितने टर्म है 27 टर्म है। लास्ट टर्म को क्या करते हैं an के इक्वल और an का फॉर्मूला लिखते हैं, हमें पता चल जाता है कितने टर्म। इसके बाद हम बढ़ते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी क्या देगा 11852। कह रहा है क्या इस एपी का कोई टर्म है जो आगे चल के -150 होगा। चेक करना है क्या इस एपी का कोई टर्म -150 हो सकता है कि नहीं। एपी क्या दिया गया है हमारे पास 18, 11, फिर 8, फिर क्या है 5, फिर 2। आगे चल के पूछ रहा है क्या 150 इसका टर्म होगा कि नहीं। इस पहले जान लेते हैं हमने टर्म कैसे काउंट करते हैं। पहले यहाँ से शुरू होता है तो ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमेशा क्या स्टार्ट हो रहा है टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है। कभी भी ऐसा कहते हैं कि 3.5 टर्म
चौथा टर्म, ऐसा कभी नहीं बोल सकते ना। मतलब टर्म n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या हो सकती है हमेशा 1 to इनफाइनाइट, कितनी भी होगी लेकिन नेचुरल नंबर होगी, कभी पॉइंट में नहीं होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई या पॉइंट में आ गई तो वो AP का टर्म होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। अगर सपोज करते हैं कि ये टर्म है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे कि ये टर्म है और nth टर्म है, इसके कौन सा टर्म है, nth टर्म है। an की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास क्या है 150 है। हमने मान लिया कि इस AP का टर्म होगा, तो वो टर्म कौन सा है, nth टर्म है। आगे चल के होगा तो चेक करते हैं क्या हो सकता है। a की वैल्यू क्या दिया गया है AP में 11 से स्टार्ट है। d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 8 माइनस 11, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस, 8 में से 11 माइनस करेंगे 3 बचेगा, -3। d की वैल्यू क्या आई -3। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब क्या करेंगे, -150 के इक्वल। अब a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है 11 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फाइंड ही करना है। d की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, d की वैल्यू है हमारे पास -3, -150 ये हो गया। अब क्या है 11 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू -3 -150 -11। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 161 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 है, उधर जाएगा 3 मल्टीप्लाई में -3, उधर डिवाइड में हो जाएगा। अब देखें ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में लाना नहीं है हमें, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं अभी। अब क्या है n माइनस 1 इधर है, -1 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 161/3 प्लस 1। अब कैसे जोड़ते हैं, 3 1 जा 3 और 3 ऐड होगा 163 में, तो 164/3। n की वैल्यू आ गई 164/3। हमने अभी बताया AP का टर्म काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे काउंट करते हैं। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होती है, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती ना कभी भी पॉइंट में हो सकते हैं। इसका मतलब ये AP का टर्म ही नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का क्यों टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, पढ़िए देखिए क्या कह रहा है। फाइंड 31st टर्म, 31st टर्म फाइंड करना है ऑफ एन AP जिसका 11 टर्म की वैल्यू क्या दी गई है, 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 17। मतलब हमें दिया क्या गया है हमारे पास कि AP का 31st टर्म फाइंड करना है, मतलब A31 की वैल्यू फाइंड करना है। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गया 11 टर्म की वैल्यू दी गई है, मतलब A11 की वैल्यू दी गई है हमारे पास क्या है, A11 की वैल्यू है हमारे पास, A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 38। और उसके बाद क्या दिया गया है, A11 के बाद A16 की वैल्यू दी गई है। A16 की वैल्यू क्या है 73, A16 की वैल्यू क्या है 73। तो हमें फाइंड क्या करना है, AP का 31st टर्म। AP का 31st टर्म फाइंड करने के लिए A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। A और D की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये जो दिया गया उसी का यूज करके A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले हमारे पास क्या है A11 की वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब क्या है A प्लस 10D। A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D। क्या होता है, एक जितने भी नंबर है यहाँ पे है n से एक कम हो जाता है, A प्लस 10D। इसकी वैल्यू क्या दी गई है 38, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद A प्लस यहाँ पे 16D, तो इसका मतलब एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15D। इसकी वैल्यू क्या दी गई है 73, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हमने क्या सीखा था एलिमिनेशन मेथड में, ये दोनों अगर सेम है तो साइन अगर अपोजिट है तब चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन साइन क्या है पहले से सेम है तो सबकी साइन चेंज होगी। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस।
अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे प्लस ये है, ये माइनस में है, तो 15 में से 10 माइनस होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 5D। और साइन क्या लगेगा, बड़े वाले के साथ जो साइन है, बड़े वाले के साथ क्या साइन है माइनस, तो माइनस 5D। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 8 माइनस होगा 5 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा 6 में से 3 माइनस होगा 3 बचेगा। और साइन क्या लगेगा माइनस का साइन क्यों, क्योंकि ये बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से डिवाइड होगा 35 में, 5 से बन जा 35, डी की वैल्यू आई 7। अब इसी 7 को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, डी इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए अब यहाँ पे देखते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, a प्लस 10 इंटू डी की जगह क्या पुट करना है 7, डी की वैल्यू 7 फाइंड किया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 38। a इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38। अब क्या हो जाएगा a की वैल्यू 38 माइनस 70, इधर प्लस में था इधर गया माइनस में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a की, माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 माइनस 32। a की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, d की हमें क्या फाइंड करना है a31 की वैल्यू। a31 क्या होता है a प्लस 30d, हमने बताया 1 कम हो जाता है, a की वैल्यू हमने फाइंड किया माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। अब इसी में पुट करते हैं माइनस 32, अब मल्टीप्लाई 210, अब प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 माइनस होगा 8, अब यहाँ पे बचा क्या 0 मतलब 10 में से 3 माइनस होगा 7, यहाँ पे 178, A31 की वैल्यू आ गई 178। इसी वैल्यू को फाइंड करना था। ऐसे ही नेक्स्ट भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें 2 वैल्यू दिया रहेगा, उनका यूज करके A और D की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, आगे करते हैं। अब 7th के बाद 8th क्वेश्चन पढ़िए। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच, एक एपी के पास 50 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म क्या है 50, कह रहा है विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म क्या है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, कह रहा है लास्ट टर्म क्या है 106 है, तो फाइंड द 29th टर्म। एक एपी में 50 टर्म है, मतलब लास्ट वाला टर्म क्या होगा 50th टर्म क्या होगा लास्ट टर्म होगा। इसका मतलब डायरेक्ट ना बोल के वो क्या करना चाहता है कि जो लास्ट टर्म है आपके पास वो क्या है 106 है, 106 है, तो यहाँ से हमें हिंट क्या मिल रही है 106 है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म A50 की वैल्यू दी गई। A50 की वैल्यू क्या है 106, और इसका थर्ड टर्म की वैल्यू भी दी गई है। A3 की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 12, A3 की वैल्यू 12, तो हमें फाइंड क्या करना है 29th टर्म। तो फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे हो गया कि 2 टर्म है तो 2 इक्वेशन बनेगी, A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए करते हैं। A50 की वैल्यू दिया गया है, तो मतलब A प्लस 49D की वैल्यू दी गई, A प्लस 49D लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है 106, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी, इसकी वैल्यू क्या है A प्लस 2D, क्या होता है हमेशा 1 कम हो जाता है, 3 से 1 कम, ये 12, ये 2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से वही साइन सेम है, तो इसको साइन अपोजिट करने के लिए माइनस, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, सबका साइन चेंज हो चुका है, तो ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये माइनस होगा 47D हो जाएगा, 47D, और यहाँ पे 6 में से 2 माइनस होगा 4, अब यहाँ पे 9 में से 1 माइनस होगा, तो 9 में से 1 माइनस होगा 8। अब D की वैल्यू आई है, अब इधर से जाएगा उधर ट्रांसफ़र होगा, तो ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, 47 2 टाइम्स में जाएगा, सॉरी यहाँ पे
6 में से 2 माइनस किया 4, और यहाँ पे 10 में से 1 माइनस किया 9, ये होगा 9, ये 94। अब 2 टाइम्स जाएगा, 47 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, d की वैल्यू 2। अब इसी d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, d इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करना आसान है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब पुट करते हैं a प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 2, d की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2, इक्वल में क्या है 12, 2 2 जा 4, 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा एक इक्वल क्या हो जाएगा 12 माइनस 2, a की वैल्यू आ गई 10 और d की वैल्यू हमने निकाली है अभी 2। हमें जो टर्म फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं, और वो कौन सा टर्म है, वो टर्म था 29th टर्म, मतलब a 29 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1 कम हो जाता है 28d, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 10, 28 इंटू d की वैल्यू क्या है 2, सॉरी 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 होगा तो 4 होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 8, a की वैल्यू 8। अब यहाँ पे a की वैल्यू 8 पुट करना है, फिर इसके बाद क्या होगा 8 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 6 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 829 की वैल्यू हो जाएगा 64। प्रीवियस क्वेश्चन से क्या डिफरेंट था, इसमें लास्ट टर्म बोला था, मतलब कंफ्यूज करने के लिए कि लास्ट टर्म खुद से आपको पता होना चाहिए। 50 टर्म ही है एपी में, तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगा ए 50 की वैल्यू होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 9th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। कह रहा है कोई एपी है जिसका थर्ड टर्म बताया है कि वो 4 है और 9th टर्म है वो आगे चल के क्या हो रहा है -8, तो कह रहा है कौन सा टर्म 0 रहा होगा। 0 बताने के लिए मान लिया nth टर्म 0 रहा होगा, तो n की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसमें a और d की वैल्यू पता होना चाहिए। a और d की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, जो दिया है हमारे पास a3 की वैल्यू दिया गया है, मतलब थर्ड टर्म की वैल्यू दिया गया है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 4, a3 की वैल्यू है 4। फिर इसके बाद कौन सा टर्म दिया गया हमारे पास 9th टर्म, a9 की वैल्यू दिया गया हमारे पास, वो क्या है -8। इन दोनों का यूज करके a और d की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, a3 की वैल्यू दिया गया है मतलब a प्लस 2d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d। इसकी वैल्यू क्या दिया गया 4, इसको माना इक्वेशन 1। 9 a9 की वैल्यू मतलब a प्लस 8d, a प्लस 8d, इसकी वैल्यू क्या दिया गया -8। फिर से करने का वही तरीका, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दोनों साइन सेम है, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस साइन लगाए। अब ये कैंसिल, अब 8 में से 2 माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा क्या 6d, और साइन क्या आएगा माइनस का। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 12, तो d की वैल्यू आएगी 12/-6। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, माइनस है तो माइनस ऊपर गया तो -2, d की वैल्यू आई -2। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, d इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 1 में करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने क्या निकाला है -2 4। अब प्लस माइनस का इंटू माइनस, आगे देखते हैं a प्लस, अब प्लस माइनस का इंटू माइनस, तो -4 हो गया, और इक्वल में भी क्या है 4। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 4, मतलब a की वैल्यू आ गई 8। हमने d की वैल्यू क्या निकाला था, d की वैल्यू निकाला था हमने -2। अब क्या कह रहा है, कौन सा टर्म इस AP का 0 रहा होगा, कौन सा टर्म AP का 0 रहा होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट nth टर्म भी 0, तो मतलब an की वैल्यू क्या होगी 0। अब इसी n की वैल्यू फाइंड करके बताना है कि कौन सा AP का टर्म है जो 0 है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं a + n - 1
इंटू डी, और ये 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल किया। ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 8, प्लस एन की वैल्यू फाइंड ही करनी है तो n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -2, इक्वल में क्या है 0। अब 8 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू -2 की वैल्यू हो जाएगी -8, इधर पॉजिटिव था उधर गया निगेटिव। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, n माइनस 1 की वैल्यू 4। अब -1 यहाँ से उधर जाएगा प्लस में, 4 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू कौन सा टर्म इसका 0 रहा होगा, तो फिफ्थ टर्म, मतलब n की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म इस AP का आगे चल के 0 रहा होगा। इसके बाद 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है किसी AP का 17th टर्म 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो उस AP का सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताना है। कह रहा है किसी AP का 17th टर्म, मान लिया जाए इस AP है, उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो 17th टर्म क्या होगा, A17, वो क्या है उस AP 10th टर्म से, मतलब 10th टर्म क्या होगा, ये इस 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मतलब ये वाला टर्म ज़्यादा है, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए इसमें 7 ऐड करेंगे। अगर कोई ज़्यादा है, ये वाला टर्म ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो मतलब इसमें अगर 7 ऐड करेंगे तभी तो ये ज़्यादा होगा, तो इक्वल करने के लिए A10th में A7 ऐड किया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं। अगर इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहें, A17 ज़्यादा है किससे, A10 से, तो मतलब अगर ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे तो जितना ज़्यादा है वही तो बचेगा, और वो कितना बचेगा 7, क्योंकि ये A17th टर्म ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी। अब इसी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, A17 माइनस A10 की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, वही चीज़ यहाँ पे लिखा, क्योंकि 17th टर्म ज़्यादा है 10th टर्म से, मतलब बड़े वाले में से अगर छोटे वाले माइनस करेंगे तो जितना ज़्यादा है वही तो बचेगा, तो इसका मतलब A17 माइनस A10 की वैल्यू 7। अब A17 की वैल्यू हमने बताया था क्या होता है, A प्लस 16D, माइनस लगा है बीच में तो माइनस लगा है। A10 की वैल्यू होता है A प्लस 9D, एक कम हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या है 7। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D और ये 7। अब A प्लस में यहाँ पे माइनस में, ये कैंसिल हो सकता है, और 16D क्या है और यहाँ 9D, 16 में से 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा 7D इक्वल में 7। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 7/7, 7 में डिवाइड होगा तो D की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस D, इसी की वैल्यू फाइंड करना था, ये 1। बहुत ईजी है, जो इक्वेशन दिया था उसी पे बस पुट करना है।